गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये हम लोग का फिफ्थ क्लास है ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1। x+1 बाई x-1 प्लस x-2 बाई x+2 इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस सिंप्लीफाई दिस। एलसीएम लेंगे। x-1 इंटू x+2। ठीक है। तो इसको ये बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई x+2, और इसको इसके इक्वल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई x-1। तो नीचे जितना से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी उतना से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डन। नाउ x+1 इंटू x+2 प्लस x-2 इंटू x-1 बाई x-1 इंटू x+2 इक्वल टू 3। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, x² प्लस 1x प्लस 2x+2, x² माइनस x माइनस 2x+2, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 3। नाउ x² 2x² प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2 प्लस 4। देन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, sorry, not 0, it's 3. Now cross multiplying it, 2x² plus 4 equal to 3 into x² plus x minus 2. 2x² plus 4, 3x² plus 3x minus 6. 2x², लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे। ठीक है, 3x² प्लस 3x माइनस 6 माइनस 2x² माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x² minus 2x² is x square plus 3x minus 10 equal to 0। तो 3 को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए। 5 माइनस 2, x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में x को कॉमन लेंगे, x प्लस 5, और इन दोनों में 2 को कॉमन लेंगे, x प्लस 5। x प्लस 5 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे x का वैल्यू -5 आ जाएगा, फर्स्ट आंसर, और इससे x का वैल्यू 2 आ जाएगा, सेकेंड आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2।
1/x-3 माइनस 1/x+5 इक्वल टू 1/6। सबसे पहला काम तो हमें इसे सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना होगा। सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स दिस फॉर्म। ओके, तो डिनोमिनेटर x-3 इंटू x+5, अगेन वही फंडा। इसको ऐसा बनाने के लिए ऊपर नीचे x+5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको ऐसा बनाने के लिए ऊपर नीचे x-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x+5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+5 बन जाएगा, एंड हेयर x+5 को x-3 से मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस। ओके, नाउ x+5 माइनस x+3 बाई x² प्लस 5x -3x -15 इक्वल टू 1/6। x minus x cancel, 5 plus 3 8, x² plus 2x -15 इक्वल टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 48, x² प्लस 2x -15, x² प्लस 2x -15 -48 इक्वल टू 0। x² प्लस 2x -63 इक्वल टू 0। तो 2 को दो नंबर्स में तोड़ना है कि 63 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे। तो 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 2 कैसे आएगा? 3 3 जा 9 and 7, so 2 can be written as 9 minus 7। so our next step, x² प्लस x, 2 के जगह पे 9 minus 7 -63 इक्वल टू 0। x² प्लस 9x माइनस 7x -63 इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में x को कॉमन लेंगे, x+9। इन दोनों में 7 कॉमन लेंगे, x+9। ठीक है, ब्रैकेट सेम हो गए। x+9 इंटू x-7 इक्वल टू 0। एक बार x+9 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार x-7 को 0 से इक्वल करेंगे। इससे निकल के आ जाएगा x इक्वल टू -9, और इससे निकल के आ जाएगा x इक्वल टू +7। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट, a/ax-1 प्लस b/bx-1 इक्वल टू a प्लस b। ओके, अगेन इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। a/ax-1, ये जो प्लस b है राइट साइड में,
इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस बी बाई बी एक्स माइनस वन माइनस से इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों किए हैं वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके, नाउ एलसीएम ए एक्स माइनस वन ए माइनस बी ए एक्स माइनस वन, यहाँ एलसीएम बी एक्स माइनस वन बी माइनस ए बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। इन दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करें, इन दोनों को इंडिविजुअली। नाउ ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी बाई ए एक्स माइनस वन बी माइनस ए बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ओके, now both the numerators are same, so we can take it out common. A minus ए बी एक्स प्लस बी, इसको कॉमन निकाल लिए। यहाँ मेरे पास बच गया वन बाई ए एक्स माइनस वन प्लस वन बाई बी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगेन एज इट इज कॉपीड इट डाउन। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा ए एक्स माइनस वन इंटू बी एक्स माइनस वन, बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू के राइट साइड लेके जाएंगे तो वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है। एज इट इज कॉपीड इट डाउन, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो एक बार हम एल एच एस को इस वाले टर्म को जीरो से इक्वल करेंगे एंड अगेन इस वाले टर्म को जीरो से इक्वल करेंगे। ठीक है। तो ए माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, या फिर ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी एक्स, सो एक्स इक्वल टू a plus b by ab. Okay. Similarly, ax plus bx equal to 2. X common, a plus b equal to 2. X equal to 2 by a plus b. So this is our first root and this is our second root of this quadratic equation number 1. Moving on to next question. One by 2a plus b plus 2x equal to 1 by 2a plus 1 by b
प्लस 1/2x। इस वाले टर्म को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे। 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2a इक्वल टू 1/b प्लस 1/2x। नो, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे यहाँ पे। इस वाले टर्म को नहीं, लास्ट वाले टर्म 2x को लेके जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ एलसीएम। 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x, यहाँ पे 2x माइनस 2a प्लस b प्लस 2x। सिमिलरली दिस साइड 2ab 2a प्लस b, ठीक है। नाउ 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, 2 और 2 कैंसिल हो गए। x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 2a प्लस b बाई ए बी, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, माइनस कॉमन लेते हैं। 2a प्लस b बाई x, 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 2a प्लस b बाई ए बी। 2a प्लस b कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ए बी इक्वल टू x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ओके, माइनस ए बी इक्वल टू 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू के दूसरी तरफ 0। ओके, बी वाले टर्म्स को एक साथ कर देते हैं। 2ax प्लस 2x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं 2x, ए प्लस एक्स। इन दोनों में कॉमन लेते हैं बी, एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू ए प्लस एक्स। तो ए प्लस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया b, ठीक है। नाउ इधर a प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 2x प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2। ओके, so this is our solution. Any doubt you may ask in the comments. Next, 1 by x plus 6 plus 1 by x minus 10 equal to 3 by x minus 4. X plus 6 into x minus 10
x-10 प्लस x+6 इक्वल टू 3/x-4, x-10 प्लस x+6 बाई x² प्लस 6x माइनस 10x-60 इक्वल टू 3/x-4। अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है। नाउ 2x-4 x² -4x-60 3 × x-4 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2x-4 x-4 इक्वल टू 3x² -4x-60। 2x², 8x, 4x plus 16, 3x², 12x, 180। सबको एक तरफ ले जाते हैं। इन दोनों को हम सिंपली लिख सकते हैं -12x। ओके, 3x² -2x²। लेफ्ट वाले सारे टर्म्स को राइट साइड लेके जा रहे हैं। अच्छा, -12x बोथ साइड कैंसल आउट। 180 को इधर ले आते हैं 16 के पास, 180 प्लस 16 x² इक्वल टू 196, x इक्वल टू रूट अंडर 196। तो x का वैल्यू 2 हो सकता है। 196 14 का रूट होता है, तो +-14। +14 का स्क्वायर भी 196 होता है, -14 का स्क्वायर भी 196 होता है। सो वी हैव गॉट both the roots. One is +14 and the other one is -14. ठीक है, which can be written as +-14 like this. Next, रूट अंडर 3x+4 इक्वल टू x। यहाँ पे 3x+4 पूरा रूट के अंदर में है। अच्छा, अगर हम इसे बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x+4 इक्वल टू x²। लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स को राइट साइड लेके चले जाते हैं। x² -3x-4 इक्वल टू 0। 3 को हमको मिड टर्म फैक्टराइजेशन के थ्रू तोड़ना होगा, तो 4 और 1 ले सकते हैं। 4 - 1 3 एंड 4 1 4। x² -x, 3 के जगह पे 4 - 1 -4 इक्वल टू 0। x² -4x प्लस x -4 इक्वल टू 0। x कॉमन x-4 प्लस 1 कॉमन x-4। x-4 कॉमन x+1। एक बार x-4 को 0 से इक्वल करेंगे, एक बार x+1 को 0 से इक्वल करेंगे। x का वैल्यू यहाँ 4 आ गया, x का वैल्यू यहाँ -1 आ गया। सो दीज टू आर द आंसर्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी सेम चीज, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड तो स्क्वायर और रूट कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास बचेगा x × x-7। राइट साइड में 3√2 का स्क्वायर मतलब 3√2 इंटू 3√2, 3 3 9 एंड √2 √2 2, 9 2 18।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 18 को इधर ले आते हैं, -18 = 0। आ गया ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। नाउ 7 को दो पार्ट्स में तोड़ना है। 18 कैन बी रिटन एज 332। 7 कैसे बनेगा? और 3 3 9 एंड 2 9 - 2। ठीक है। एक्स स्क्वायर -9x +2x -18 = 0। ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक स्टेप में प्रॉब्लम आता है, इस स्टेप से इस स्टेप में डायरेक्ट जंप करने में। ठीक है। तो जिनको ये इशू है वो इस तरीके से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर -x, 7 को रिप्लेस करेंगे 9 - 2 से, और नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो हमें -9x एंड +2x मिल जाएगा। ओके। तो ये स्टेप करने से क्या होता है, दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ता है। ओके। कि वो कौन सा दो नंबर होगा, किस में प्लस होगा, किस में माइनस होगा, ये सब अपने आप पता चल जाता है। प्रैक्टिस के साथ ये स्टेप्स तुम्हारा भी जंप होने लगेगा। ओके। नेक्स्ट। तो इन दोनों में x को कॉमन लेते हैं, x - 9। इन दोनों में 2 को कॉमन लेते हैं, x - 9 = 0। ब्रैकेट सेम, x - 9, इधर x इधर +2 = 0। एक बार x - 9 को 0 से इक्वल करेंगे तो x = 9 आएगा। एक बार x + 2 को 0 से इक्वल करेंगे तो x = -2 आएगा। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। नेक्स्ट। यूज द सब्स्टिट्यूशन y = 3x + 1 टू सॉल्व फॉर x। मतलब कि ये जो इक्वेशन गिवन है, इसमें हमें y को 3x + 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है। या 3x + 1 को y से रिप्लेस करना है। तो जहां जहां 3x + 1 है वहां वहां हम y रख देंगे। 5y² +6 × y -8 = 0। ओके। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 40 आता है। तो 2 2 2 एंड 5, इससे 6 कैसे बनाएंगे? 5 2 = 10, 2 2 = 4। ठीक है। इन दोनों में 5y कॉमन लेते हैं, y + 2। इन दोनों में -2 को कॉमन लेते हैं, सॉरी, -4 को कॉमन लेते हैं। y + 2 = 0। y + 2 कॉमन, 5y - 4 = 0। तो एक बार इस वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इस वाले टर्म को। तो पहले वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा, और सेकंड वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 4/5 आएगा। बट वेट, क्वेश्चन में सॉल्व फॉर x बोला था, सॉल्व फॉर y नहीं। तो हमें क्या करना होगा, x y की जगह पे जो हम 3x + 1 रिप्लेस किए थे, तो वापस इसको हमें इस तरीके से लिखना होगा, लाइक दिस। y की जगह पे 3x + 1, 3x = -3 एंड x = -1। ये हम लोग का पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट।
3x प्लस 1 इक्वल टू 4/5, 3x इक्वल टू 4/5 माइनस 1, 3x इक्वल टू -1/5, x इक्वल टू -1/15। ये हम लोग का x का दूसरा वैल्यू हो गया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ओके, यहाँ गिवन है p प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि p का वैल्यू आ गया -1, +1 को उधर लेके जाएंगे -1। ओके, अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, पी को हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो -x माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को दो पार्ट्स में तोड़ना है कि हमको 6 मिल जाए, तो 3 माइनस 2 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर 1 की जगह पे 3 माइनस 2 माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में x को कॉमन लेते हैं और इन दोनों में 2 को कॉमन लेते हैं। एक पर x माइनस 3 कॉमन ले लिए, यहाँ x बचा, यहाँ पे 2 बचा। ओके, तो फर्स्ट टर्म को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। सेकेंड वाले टर्म को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। ओके, so these two are the solutions of this question. Next, 21 number. Find the values of x if p plus 7 equal to q 0, q minus 12 equal to 0. ओके, तो इससे p का वैल्यू निकल के आ गया -7, इससे q का वैल्यू निकल के आ गया 12। सो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स यानी कि -7x प्लस q, दैट इज +12 इक्वल टू 0। ओके, 7 को हम 4 एंड 3 लिख सकते हैं, 4 3 से 12 भी होता है, 4 प्लस 3 7 भी होता है। एक्स स्क्वायर 7 को हम रिप्लेस कर देंगे 4 प्लस 3 से, 3 प्लस 4 लिखने पे भी कोई इशू नहीं है, सेम आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x -4, 3 कॉमन, x -4। ओके, x -4 दोनों में है तो वो कॉमन हो गया, यहाँ x बचा, यहाँ -3 बचा। तो फर्स्ट वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 4 आएगा, सेकेंड वाले टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा। सो दीज आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If x equal to p is the solution of the equation this, then find the value of p. Okay, x into 2x, 2x square plus 5 into x, 5x equal to 3. 2x square plus 5x minus 3 equal to 0. ओके, 3 2 जा 6 होता है, तो 2 और 3 ही है मेरे पास, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, 2 + 3 लिख सकते हैं, लेकिन 6 को तो 6 1 जा 6 भी लिखा जा सकता है, तो 6 और 1 ले लेते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग पिछले एक्सरसाइज में भी इस तरह का प्रॉब्लम में फंसे थे कि 5 को 6 -1 लिखना है या 2 + 3 लिखना है। ओके, अभी समझ में आ जाएगा कि हम 6 + 1 ही क्यों लिए हैं, 6 -1 क्यों लिए हैं, 2 + 3 क्यों नहीं लिए हैं। 2x स्क्वायर, 5 को हम रिप्लेस कर रहे हैं 6 -1 से, 2x स्क्वायर प्लस 6x -x -3 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन, x प्लस 3, इन दोनों में -1 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में है, यहाँ 2x बचा, यहाँ -1 बचा,
पहले वाले को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू -3 आएगा। दूसरे वाले को जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू 1/2 आएगा। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी बोला है, तो पी क्या है, एक्स का वैल्यू ही तो है। तो पी का दोनों वैल्यू भी -3 एंड 1/2 होगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम 6 और 1 के जगह पे अगर हम 2 और 3 ले लेते हैं, तब क्या होता? 2x² प्लस एक्स, 5 की जगह पे 2 + 3 -3 = 0। चलिए इसको ऐसे करके देख लेते हैं। 2x + 3x - 3 = 0। इन दोनों में 2x कॉमन, x+1, इन दोनों में 3 कॉमन, x-1। ठीक है। क्योंकि ब्रैकेट्स जो है वो हमारा सेम नहीं आया, दैट्स वाई 2 + 3 लेना मेरे लिए रॉन्ग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, if x = 3 is a solution of the equation k + 2 x² minus kx plus 6 = 0, find the value of k and hence find the other root of the equation. Okay, x का वैल्यू 3 है तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां 3 पुट करेंगे और k का वैल्यू निकालेंगे। k + 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस k × x 3k + 6 = 0। 9k + 18 -3k + 6 = 0। 9k - 3k 6k +18 + 6 24 = 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा -4। तो इस इक्वेशन में जहां जहां k है वहां -4 से रिप्लेस कर देंगे। -4 + 2 × x² -4x + 6 = 0। -4 + 2 -2x² माइनस माइनस +4x + 6 = 0। ओके, हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं, -2 को कॉमन ले सकते हैं। x² -2x -3 = 0। और इस -2 को हम इक्वल टू के राइट साइड ले जाएंगे तो 0/-2 विल बिकम अल्टीमेटली 0। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिंप्लीफाइड इक्वेशन x² -2x -3 = 0। 2 को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है तो 3 और 1 नजर आ रहा है। x² -x 2 के जगह पे 3 - 1, x² -3x + x -3 = 0। ओके, इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, इन दोनों में 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है। तो ब्रैकेट सेम हो गए, x - 3। अब क्या क्या बच गया, xn+1। तो x+1 = 0। तो जब फर्स्ट टर्म को इस 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू 3 आएगा, और जब सेकेंड टर्म को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू -1 आएगा। सो दीज टू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो पहले हम लोग k का वैल्यू निकालें, फिर उसको इक्वेशन में k के वैल्यू से रिप्लेस करके इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई किए, फिर इस इक्वेशन का दोनों रूट्स निकाल लिए। ओके, so that's all for today. Have a nice day, everyone.